हाँ, क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हो? 14 साल तो हो गया। बेटा बाबा के साथ जाओगी? अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ। इनके फादर है कहाँ? कहाँ फादर आपके? बुलाओ उनको, एक बार उनको आने दो। बुलाइए फादर करते हैं आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी संधि पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया थी पिछली बार। नहीं, मैं कुछ कह दूंगा आपको कि आपका, हम तो केवल आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक परिवार को टूटने से बचा सके हम लोग। 14-15 साल से नहीं गिना हुआ हूँ, और अगर इनको रहना होता तो कोर्ट कभी रखवा नहीं सकता। अगर पर्सनली खुद का रहने का मन होता तो मैं गुजरात रहा, मैं दिल्ली रहा, ग्वालियर भी रहा, कभी शिमला रहा, हर जगह उन्होंने आरटीआई लगाई, कोशिश कभी करी नहीं रहने। एक बार भी आज की डेट में देखिए सेक्शन 31 लगाया, वसूली का घर के घर में पैसा लेने के लिए बोला। देखिए ऐसा है, देखो होता क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट की होती है। अब आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बैठ करके सुलझा लो। सुनना ही तो समझो बात। शुरुआत कहां से होती है? झगड़ा हुआ, अब सुलझाने की बात तो दूर हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईगो फाइट शुरू हो जाती है, और कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने कुछ माचिस की तीली लगा दी तो वो और एग्रीमेंट हो जाता है। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। डरते क्यों हो? कोर्ट कचहरी तो है, उनको कुछ समझाते होंगे। अब आपका दिमाग टोटल कंफ्यूज है दोनों का। अब झगड़ा तो दूर हो गया, अब पूरा आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो लड़ने का मिल रहा है। ऐसे ही होता ही है, और उसके बावजूद मुकदमे होते क्या है? अगर समझदारी से काम ले आदमी तो मुकदमे होने की गुंजाइश ही नहीं होती। अब आप इसी प्रॉब्लम है, आप कहोगे साहब ये तैयार नहीं थे, ये कहेंगे ये तैयार नहीं थे। ये कहा जाता है देयर आर नो फैक्ट्स, इट्स ऑल इंटरप्रिटेशंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है उसको आप सही मानते हो, इनके हिसाब से जो सही उसको ये सही मानती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सही क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब म्यूचुअल रिजोल्यूशन एफर्ट्स बनते हैं फॉर, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बैठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप लगता है ज्यादा तैयार होके आए हैं, बात आप तय करके आए हो कि और नहीं सुन रहा है हमको। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ गया आपकी बात को। आप उन्होंने बहुत हरास किया, 12 मुकदमे लगा दिए, आप जीवन शीर्ण हो गए हैं, जीवन व्यर्थ हो गया है आपका। आप पता नहीं शायद अभी ये कहने वाले हो साहब आप, मैं तो मोक्ष लेने वाला हूं, मुझे जीवन नहीं जीना है, शायद कहने वाले हो अब आप। यानी मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी करके आखिर तुम रहोगे कहां? अगर आज तुम इनसे अलग भी हो जाते हो करोगे क्या? तुम कितने साल के हो गए हो? 45। उसी के आसपास मैडम भी हुई। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो ये बच्ची जब बड़ी होगी तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे, और शादी के बारे में क्या सोचेगी।